अणुवर्त की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की जो विश्व की जातियां हैं उनके बारे में। एक जाति का आज हमें अध्ययन करेंगे। उसमें एक जाति है एस्किमो, जो विश्व की प्रमुख जातियों में से एक है। विश्व की प्रमुख जातियां जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। पहली है ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग, उनमें से हैं एस्किमो, सेमोयड जनजाति। फिर दूसरी जनजाति है विषुवतरेखीय संघन वनों के निवासी, जिनमें पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। फिर तीसरी जनजाति है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन जनजाति। आज हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंदर एस्किमो जनजाति के बारे में। तो एस्किमो जनजाति है वो आर्कटिक प्रदेश में निवास करती है, आज भी विकसित और प्रारंभिक अवस्था में है। इनका मुख्य जो कार्य है आखेट करना, शिकार करना, मछली संग्रहण करना और अपनी जीविका का मुख्य आधार यही है। ये प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, यानी इनका मुख्य व्यवसाय जो है या कार्य है वो सिर्फ है भोजन के लिए मांस, मछली आदि का शिकार करना। मांस खाने वाले और बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले जो लोग हैं इनको हम एस्किमो लोग कहते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि एक एस्किमो जो महिला है उसको दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक प्रकार का हार्पून नामक भाला है जिससे वो शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से, कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो की जो बनावट है उसके बारे में हम देखें तो इनका चेहरा सपाट होता है। चेहरा क्या होता है? इनका सपाट होता है, चौड़ा होता है। त्वचा का जो रंग है वो पीलापन लिया होता है, यानी ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले अधिकांश जो लोग हैं उनका जो वर्ण होता है वो पीलापन लिए रहता है। नाक चपटी, आंखें गहरी होती है, कथई व तिरछी होती है, यानी आंखें जो कथई और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफेद और मजबूत होते हैं। शरीर इनका जो हष्टपुष्ट होता है, पुतले मार्शल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं, यानी कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को स्थिर रखते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही सरल और हंसमुख होते हैं, प्रकृति प्रिय लोग हैं। अब इनका जो निवास क्षेत्र है इसके बारे में हम देखते हैं कि एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। तो हमें याद रखना है आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो और स्कैंडिनेविया में लेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेम्योड्स या याकूत चकची तुंग नाम से जाना जाता है। जो मानचित्र 2.1 में इस प्रकार जनजाति के जो निवास क्षेत्र है उनके बारे में दर्शाया गया है। तो इनका जो निवास स्थान है उनमें दिखाया गया है कनाडा, उसके ऊपर के जो क्षेत्र है ये ग्रीनलैंड है, आर्कटिक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में इनका मुख्य जो कार्य है वो है आखेट, यानी शिकार करना। इनका मुख्य जो कार्य है या काम है वो है शिकार करना। एस्किमो जीविकोपार्जन के लिए एकमात्र साधन है, यानी अपना जीवन चलाने के लिए एस्किमो जो लोग हैं इनके पास एकमात्र साधन है वहां शिकार करना। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में विभिन्न प्रकार विधियों से शिकार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शीतकालीन आखेट। इस ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं।
एक सील मछली जो विशालकाय मछली होती है उसका वो शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने हुए छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। इनका जो मुख्य हथियार होता है वो एक भालानुमा हथियार है जिसमें वो आगे एक प्रकार का कांटा सा लगा होता है, उस कांटे से वो उस मछली को फंसा लेते हैं या उस पर वार करके उसको फंसा लेते हैं। इसको माउपाक कहते हैं। माउपाक जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। वे उस छिद्र के पास खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही उन्हें सील मछली दिखाई देती है वह अपने हार्पून नामक भाले से उस पर वार करते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। शिकार की दूसरी विधि है इतुरपाक। दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। पास से दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है, एक छिद्र में उस सील मछली को चारा डालकर बुलाया जाता है तथा दूसरे छिद्र में व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है, यानी मछली के ऊपर वार कर लेता है और उसे अपने भाले में रोक लेता है या भाला उसके अंदर चुबो देता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। इस मछली की जो चर्बी है उस चर्बी को वो जलाकर रात को रोशनी करते हैं अपने घरों के अंदर। और सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। बसंतकालीन आखेट मार्च में सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। ये शिकार करने के साथ साथ दूसरा जो उनका व्यवसाय है वो केवल उन सील मछलियों से प्राप्त हड्डियों और उनकी चर्बियों से ही होता है। अब है इनके भोजन। भोजन ये लोग अधिकांश कच्चा मांस खाते हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो है कच्चा मांस, इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील, व्हेल, सी लॉइन है। छोटी मछलियां व स्थलीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। फिर है वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल, एक जीव है कैरिबो, उसकी खाल से बने होते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं हल्की होती है। ध्रुवीय भालू के समूर यानी बाल जो होते हैं उसके ऊपर की खाल के ऊपर के जो बाल है से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। स्त्रियां व पुरुष दोनों के वस्त्र एक ही समान के होते हैं। एस्किमो जर्सीनुमा बावदार वस्त्र जिसे तिमिया कहते हैं, इनके बावदार दो वस्त्र होते हैं उनको हमें तिमिया कहते हैं, उनको पहनते हैं। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को ओनोहा कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। इस प्रकार ये अपने वस्त्र पहनते हैं। अब आगे आपको दिखाई दे रहा है जो इनका निवास स्थल है। निवास स्थल ये आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ से बने ही घरों में रहते हैं। जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है ऊपर जो लिखा हुआ है निवास गृह यानी रहने का मकान। इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। इनके जो बर्फ के मकान बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये 5 या 6 फीट भूमिगत या 2 या 3 फीट ऊपर उठे होते हैं। अंदर से ये खोखले एक सुरंग से बनाई जाती है और उसको ऊपर ये 5-6 फीट ऊपर बर्फ की शिलाओं को काट काट कर इस घर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसके अंदर वो भूमिगत रूप से निवास करते हैं। इनका जो लकड़ी हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। इनका जो मकान बना होता है लकड़ी
हवेल की हड्डियों से, उसको हम कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। प्रवेश द्वार है वो एक भूमिगत सुरंग होती है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लोग जब शिकार करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में बाहर जाते हैं तो ये वहीं डेरा डाल देते हैं और डेरा डालकर वहीं जो जानवर है उनका शिकार करते हैं। जो सामने हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ रेंडियर खड़ा हुआ है, उसको खींची जाने वाली गाड़ी खड़ी हुई है और लोगों ने आग जला रखी है और अपने जो मांस वो भक्षण करके लाए हैं या शिकार में लाए हैं उसको बना रहे हैं। अब है इनका यंत्र और उपकरण, यानी कौन कौन से यंत्र इनके पास है। तो कयाक, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव, इस नाव को जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है, यानी 5 मीटर लंबी जो होती है बनी हुई और साथ में ही 1.5 मीटर चौड़ी होती है, एक नाव बनी होती है। उमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। और इनका मुख्य जो अस्त्र है हार्पून, सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त जो भालोनुमा होता है, एक भाला होता है जिसके एक नोक लगी होती है लोहे की आगे की तरफ है। ये 5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बांधा हुआ होता है। फिर स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहियवहीन गाड़ी होती है। स्लेज क्या है? एक पहियवहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है आपको स्लेज का चित्र। ये जो सामने जुड़े हुए हैं ये है रेंडियर। अब ये लोग रहते कैसे? रहने के लिए ये समाज व संस्कृति, ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, यानी इनका कोई विस्तृत कोई लंबा चौड़ा समाज नहीं है। ये केवल घुमक्कड़ जाति के रूप में अलग अलग स्थानों पर थोड़ी थोड़ी संख्या में बसे हुए हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, यानी आदिम काल में जैसे मनुष्य रहा करता था उसी प्रकार ये लोग रहते हैं। ये पितृवंशीय होते हैं। इनमें जो पुरुष है उसको प्रधानता दी जाती है, पिता है उसको मुखिया माना जाता है। इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, यानी व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। ये जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। एस्किमो भाषा जो बोलते हैं एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर वह बूढ़े व आसक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। तो आगे की स्लाइड में हमारे पास है आधुनिक संस्कृति से संपर्क कि ये जो एस्किमो जो लोग हैं आजकल आधुनिक संस्कृति में घुल मिल गए हैं। एकांकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा। जब यूरोपीय देशों के संपर्क में आए, अब ये लोग आग्नेयास्त्रों, बंदूकों आदि का प्रयोग भी शिकार के लिए करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चलित जो स्लेज गाड़ी है या बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका उपयोग करने लगे हैं। स्नो स्कूटर का उपयोग आजकल बढ़ गया है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फल, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से इनके पहनावे, रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। यानी आजकल ये आधुनिक जो लोग हैं उनके साथ घुल मिल गए हैं, उनके अनुसार ही अब ये कपड़े पहनने लगे हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वस्थ सुविधाओं के बढ़ने व भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा और अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। संभवतः 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। यानी ऐसा लगता है कि आधुनिक समय में हम ये सोच भी नहीं सकेंगे कि कभी लोग बर्फ के घर बनाकर रहा करते थे।
इस प्रकार ये अपना जो पाठ है इसमें हमें एक पूर्ण जाति का अध्ययन किया है, एस्किमो जनजाति के बारे में, और इसको हम वापस अच्छी तरह से वापस रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद हम पूर्णतः इस पाठ को याद कर सकते हैं और अपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।